ठीक है, बहुत सारी बातें तो होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इंजन नॉइज़ की, वाइब्रेशंस की, और ओवरऑल अंदर का जो कंफर्ट है, मटेरियल, प्लास्टिक क्वालिटी, तो उसके बारे में आपको क्या लगा? अब तक का एक्सपीरियंस का क्या रहा है? अभी तक का एक्सपीरियंस आप देखो, इसको 5th ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 5वां साल चल रहा है इस गाड़ी को, राइट। तो आप अब इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन सुनो। अभी मेरी गाड़ी 66 पे है और इसका 5th गियर चल रहा है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मतलब इसका जो कैबिन नॉइज़ है वो इतना कम है, पर एक एक्सटेंड तक वो होता है। जैसे आप 80-90 के अबव जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अभी टायर की नॉइज़ थोड़ी आ रही है, लेकिन बाहर की जो बीप की आवाज़ होती है कार्स की या ट्रक की या कोई जैसे प्लेन जा रहा है, उसकी नॉइज़ इतनी अंदर नहीं सुनाई देती। तो कैबिन नॉइज़ के मामले में हुंडई की गाड़ियाँ जो एक प्रीमियम सेगमेंट की हैं, वो बहुत अच्छी एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। हाँ। अभी आप जैसे अंदर आप सुन पा रहे होंगे कि कितना कैबिन नॉइज़ यहाँ पे अभी हमारे कम है, और रही बहुत ही मिनिमम है। और उसमें इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, जैसे अंदर के इंटीरियर की मैंने प्लास्टिक की बात की, तो वो जो बिल्ड है ना, वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स को रिड्यूस कर देती है। करेक्ट। और रियली जैसा कि मुकेश ने बताया ना, सिर्फ टायर की आवाज़ महसूस कर सकते हैं, इंजन की वाइब्रेशन बिल्कुल एक्सीलरेटर दें तब भी हल्की सी महसूस होती है। और इसका एक पैकिंग वगैरह कंपनी ने इतना प्रीमियम कर रखा है, इतना अच्छा हर जगह से पैक करा हुआ है कि वो नॉइज़ अंदर आने ही नहीं देता। डैम्पिंग की अगर बात करें, अंदर हुड के नीचे जो डैम्पिंग होती है, जो रिड्यूस कर देती है लेवल। जो स्टॉक डैम्पिंग है, मैंने कोई डैम्पिंग नहीं करवाई इसमें, तो अभी तक जो है स्टॉक ही है सब कुछ, मैंने कोई। और रही कंफर्ट की बात आप पूछ रहे हैं, तो कंफर्ट जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को एक हाथ से चलाना, तो मेरे यहाँ पे ये हैंड रेस्ट है जो कि एक बहुत अच्छा कंफर्ट देता है मेरा पोजीशन यही रहता है, मैं यही पोजीशन में ड्राइव करता हूँ मैक्सिमम। ये मेरा एक हैंड यहाँ पे रहता है और एक हैंड यहाँ पे रहता है, तो ये बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं कोई और गाड़ी ड्राइव करता ना तो मुझे ये चाहिए अब, क्योंकि मुझे इसकी आदत लग गई है। और यहाँ की भी मैं बात करूँ तो मेरा हाथ यहाँ पे भी बड़ा अच्छा रेस्ट मोड में आ जाता है, और अगर पोजीशन सेट करनी है तो टिल्ट मोड तो इसमें है ही है, वो हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी है। अगर ऐसे हाईवे पे आप चल रहे हो तो आपको और भी कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। क्रूज मोड बिल्कुल। अभी देखो मैं यहाँ पे क्रूज मोड डालूंगा और इसको मैंने सेट कर दिया है। अब ये 70 के स्पीड पे है, तो यहाँ पे थोड़ी, क्योंकि नीचे को उतरा ही है तो थोड़ी सी स्पीड अप डाउन जरूर करेगा ये, लेकिन ये क्रूज मोड इतना रेस्ट मोड है कि मुझे इतनी अच्छी हैबिट लगी है कि मैं इसको पहाड़ों में भी, मोड पे भी इवन क्रूज मोड में चला लेता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट फील होता है, और मुझे इतनी थकावट नहीं होती इस चीज़ में। खासकर जब मैं दिल्ली वगैरह जाता हूँ उसमें तो बेस्ट पार्ट है कि आप क्रूज मोड में डाल दो अपनी गाड़ी और चलती रहेगी, क्योंकि हाईवे होता है तो गाड़ियों में कम ही ब्रेक लगती हैं, राइट। तो इस मामले में मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा हमारा जो क्रूज है एक बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि क्रूज मोड जो है वो किसी भी स्पीड पे एक्टिवेट किया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर लेवल है कि बियॉन्ड दिस स्पीड ही आप उसको एक्टिवेट कर पाओगे? क्रूज मोड आप एक्टिवेट कर सकते हो अबव 30 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम जो है 30 की स्पीड होनी चाहिए उसके बाद। करेक्ट। अच्छा, क्रूज मोड में जब आप डाल देते हो गाड़ी, तो उसके बाद अगर स्पीड बढ़ानी है तो एक्सीलरेट जो पेडल है उसका यूज करना पड़ेगा, या यहाँ से भी? देखिए अभी जैसे मैंने 6 गियर में डाली हुई है, अभी आप देखो क्रूज मोड मैंने सेट कर दिया, अब मैं यहीं से ही इंक्रीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इस बटन से जो प्लस वाला है, इसी से हम एक्सीलरेशन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कम भी कर सकते हैं, और बाई चांस आपने हल्की सी अगर ब्रेक प्रेस कर दी तो यहाँ पे आपका क्रूज मोड कैंसिल हो जाता है। देखो सेट वहां से हट गया है, इट मींस क्रूज ऑन है बट सेट हट गया है, मतलब कि अभी क्रूज मोड में नहीं है। अब मैंने सेट कर दी तो इसी स्पीड में रहेगी। अगर मैं हल्की सी भी ब्रेक दबाऊं या मैं गियर चेंज करूं तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सीलरेटर देता हूं तो ये कैंसिल नहीं होगा। क्रूज एक्टिवेट करने के लिए क्रूज प्लस सेट ऑन होना चाहिए। अगर क्रूज ऑन है तो ये इट मींस कि क्रूज नहीं है। यहाँ पे देखो अब मैं कैंसिल बटन दबा रहा हूँ तो वो सेट हट गया, अब मेरा क्रूज मोड नहीं है, मुझे मैनुअल ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन में आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन के लिए गए हो? जैसे कि मैं यहाँ पे एक डैश कैम यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी, यहाँ कल को कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है उसके रेफरेंस के लिए। तो मैं इसको एक्चुअली मॉडिफिकेशन नहीं कहता, क्योंकि गाड़ी में कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये एक एडिशन है, राइट। तो एडिशन में क्या है कि मैंने डैश कैम एक लगवाया है, और सीट कवर ऑफ कोर्स हर कोई लगवाता है, एंड बस यही है। और रही डैश कैम की बात, तो डैश कैम मेरे को एक बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी है, मुझे इसका बेनिफिट लगा हुआ है कि मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया था तो सामने वाले ने बोला कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे बाद में वीडियो दिखा के मुझे हुआ कि नहीं वो सामने वाली गलती थी। अदरवाइज ये चीज़ डिस्प्यूट में आपने ठीक बात कही कि ये रहता है, और मेरे साथ एक बार हो चुका है ये।
तो काफ़ी बार होता है कि हम जैसे चंडीगढ़ में जाते हैं, सिग्नल्स हैं काफ़ी, आपके पास प्रूफ रहेगा कि देखिए नहीं मैंने ब्रेक नहीं किया, तो वो चीज़ मैंने एक जरूर की। और आप देखोगे यहाँ से वायरिंग मैंने इंटरनली करी हुई है ये, और यहाँ पे जो सॉकेट हमारा होता है, स्विच सॉकेट होता है, वहाँ पे इसकी 2 वायरें लगी हैं बस, और कोई वायर कटिंग कुछ नहीं हुई है। बस मैंने एक ही चीज़ एडिशन करवाई थी, हाँ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और करवाई थी मैंने कि मेरे से विंडोज ग्लासेस जब मैं गाड़ी ऑफ करता तो ओपन रह जाते थे, तो मैंने उसके लिए लगाया कि जैसे लॉक बटन दबाता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इस तरह है कि कई बार लोगों से रह जाता है कि उनको थोड़ी देर में धूप में खड़ा होना तो विंडो ऑन रखनी रहती है, कि तो वो चीज़ आप नहीं रख पाओगे यहाँ पे। बस एडवांटेज ये है कि आपकी गाड़ी कभी भी ओपन नहीं रहेगी, एक बार आपने लॉक कर दी तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। उसके अलावा जो ये म्यूजिक सिस्टम है, इसमें जो ये नेविगेशन सिस्टम है, इसको कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है या अपने आप ये नेविगेट करता रहता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है? ये ऑटोमेटिकली नेविगेट करते रहता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक मैप कार्ड होता है, ये Hyundai की तरफ से ही आता है ये, तो आप इसको अपग्रेड करवा सकते हो, न्यू रोड्स वगैरह आते हैं, लेकिन ऐसे कोई जीपीएस वाला कोई सिस्टम है नहीं है। तो ये अपने आप ही चलता है, भी किसी से कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली चलता है। हाँ ऑटोमेटिकली चलता रहता है ये। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी, तो सेफ्टी के बारे में इसमें क्या क्या पैकेज इंस्टॉल किया गया? मैं अब एक तो बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो जो पुरानी गाड़ियाँ आ रही थी, जैसे कि आप Hyundai की बात कर लो, चाहे महिंद्रा, चलो महिंद्रा और टाटा की तो आज में भी अच्छी क्वालिटी आती है, मतलब जो पुराना बिल्ड क्वालिटी था गाड़ियों का वो काफ़ी अच्छा था। मैं देख रहा हूँ कि जो पुरानी क्रेटा जो मेरी है 19 में, जो लास्ट फेस न्यू अपग्रेड से पहले जो था, उसकी क्वालिटी और अब वाली क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। इवन सर्विस में करवाने जब Hyundai में जाता हूँ तो वो भी कहते हैं सर कि इसका दरवाज़ा लगाने से ही पता लगता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं इस बार क्रिएटा में आप बोल लो, चाहे i20 की नई गाड़ी में बोल लो, कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है बिल्ड क्वालिटी में, राइट। तो उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम बात करें और सेफ्टी की, तो यहाँ पे मेरे को 2 एयर बैग्स मिले हुए थे उस टाइम पे, जो कि फ्रंट में है, आप देख सकते हो यहाँ पे को पैसेंजर प्लस ड्राइवर साइड है। ठीक है, बाकी सेफ्टी का जो आपने पॉइंट मेंशन किया ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो बॉडी की जो बॉडी लाइन है या शीट की बात करें, तो ये हर कंपनी आजकल आई थिंक फोकस कर रही है, एक तो कॉस्ट कटिंग का, और दूसरा जैसे मारुति की भी बात करें तो उसने भी आज की जो उनकी गाड़ियां चल रही हैं वो काफ़ी पहले के कंपैरिजन में उन्होंने काफ़ी लाइट वेट कर दी हुई है माइलेज को बढ़ाने के चक्कर में। मारुति की पहले से ही बहुत लाइट वेट आती थी, अब उन्होंने और ज़्यादा लाइट वेट कर दिया है कि मुझे थोड़ा मतलब डर सा जरूर लगता है मारुति की गाड़ी चलाने में, क्योंकि पहले ओके था जो भी उनका बिल्ड क्वालिटी था, पर आज की डेट में इतना लाइट वेट कर देना, मतलब कहीं ना कहीं जो एक मतलब एक जो पर्सन बाय कर रहा है उसको जस्टिफाई करनी चाहिए वो मनी, राइट, कि मैं इतना पे कर रहा हूँ, मुझे सेफ्टी क्या मिलनी है इसमें। करेक्ट। और आई थिंक ये चीज़ें सारी ना कंफर्ट और इसमें भी आपको वैल्यू ऐड करती हैं। जैसे इसका अगर नॉइस लेवल हमने देखा कम है तो वो इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से एग्जैक्टली है। हाँ, शुरू में मेरे पास जो गाड़ी थी, मेरी जो फर्स्ट कार थी वो ऑल्टो थी, 2009 मॉडल था वो, तो उसमें तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता था मेरे को चलाने में, बहुत ही अच्छी कार थी। जो मैंने जब मैंने ये परचेज की तो मैंने एक्सचेंज में वो कर ली थी अपनी वो वाली कार। तो उसके बाद जैसे मैं इस गाड़ी में बैठा तो शोरूम से निकलते ही मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस था कि ये एक्सीडेंट होते होते बची है, क्योंकि इसमें इतना पावर, वो ऑल्टो में मैं हल्का सा पुश करता था, थोड़ा जोर से पुश करना पड़ता, इसमें तो हल्का सा पुश करते इतना पावर, मतलब मेरे से संभली नहीं थी गाड़ी, पर थैंक गॉड कि बच गया। तो पावर के मामले में तो बहुत अच्छी है। और रही बात की विजिबिलिटी की, तो हाँ मुझे काफ़ी मतलब पहले शुरू में दिक्कत आई थी, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे मैं इतनी, मेरी 5'11" हाइट है, राइट, तो 5'11" के बावजूद भी मेरे को नीचे बोनट ही दिख रहा है, उसके आगे मतलब मुझे एस्टिमेशन से गाड़ी चलानी पड़ती है। और वैसे भी हम जब छोटी गाड़ी से बड़ी में बैठते हैं तो वैसे ही बहुत थोड़ा मुश्किल रहता है आगे का जजमेंट करना। बट कंफर्ट और प्रीमियम की बात करें हम तो बहुत मजा आता है गाड़ी में बैठ के।